नमस्कार साथियों, मैं संजय जैन, लाइफ कोच, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स के उत्तरों के विषय में। जालंधर से अनिरुद्ध जी पूछते हैं, बंद कुएं के ऊपर उनका मकान बनाने का विचार है और वो क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते। वास्तु के हिसाब से उन्होंने इस चीज़ का उत्तर मांगा है। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि बंद कुएं के ऊपर मकान पूरा ऐसा कभी भी नहीं होता कि पूरे के पूरे मकान पे कुआं बंद हुआ हो। कहीं एक स्पेशलाइज जगह होगा कि वहाँ पर कुआं होगा और वहाँ पर आप जगह पे उस जगह को आप अगर है भी और उसके ऊपर मकान बनाना भी है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि कुआं एक बार खुदने के बाद जहाँ यूज़ हो चुका है, यूज़ होने के बाद वो बंद हो चुका है, तो बंद होने के बाद उसमें ऐसा कोई दोष नहीं रहता कि भाई उसमें हम नहीं बना सकते। हाँ, यदि वो खुला है और वैसे ही उसके ऊपर आपने कुछ पटरा वगैरह लगा करके या लेंटर डाल करके और तब उसको किया है तो वो जरा सा ठीक नहीं माना जाता। बाकी इस तरीके से आप अगर बंद कुआं है, पूरा ऊपर तक बंद किया हुआ है, तो आप उसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरमीत जी चंडीगढ़ से मालूम करते हैं कि मंदिर की छाया यदि किसी मकान पर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। गुरमीत जी, यदि आप इस विषय में मेरे से मालूम करना चाहेंगे तो मैं ये बतलाऊंगा कि क्या आपने मकान ले लिया है या मकान लेना है, या आपका प्लॉट है या आपको प्लॉट में कुछ बनवाना है, क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं। मंदिर की छाया बहुत लोगों के लिए शुभ भी होती है, कुछ के लिए अशुभ भी होती है। वो उस सब चीज़ को अगर हमें ख़त्म करना है, अगर आपने ले रखा है तो ख़त्म करना है, तो आप किसी भी वास्तुविद से आप पूछ लीजिए, या आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम आपको लग रही है तो उसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं। तो वो एक किसी अच्छे वास्तुविद को बुला करके आप देख लीजिए, अगर वो आपकी बाकी सब प्लेसमेंट सही हैं तो मंदिर की छाया को विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं देगी। और यदि वास्तु भी खराब है और मंदिर की छाया भी पड़ रही है तो हो सकता है कि आपके किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ सकती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर के बराबर में उसकी छाया पड़ गई तो वो आपको नुकसानदायक है। बहुत बार मैंने देखा है कि वो चीज़ आप लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है उससे। तो इस तरह से मत घबराइए, और किसी भी तरह की अगर शंका है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लखनऊ से राहुल जी मालूम करते हैं कि उनके फादर की तबीयत खराब रहती है, तो क्या ये कोई वास्तु का दोष है जो हमें उनकी तबीयत ठीक होने में दिक्कत आ रही है। राहुल जी, सबसे पहली बात यह है कि वास्तु ऐसा नहीं है कि केवल सब पर इफेक्ट एक सा ही करेगा, क्योंकि जैसे सूर्य होता है, सूर्य ने तो अपनी रोशनी देनी है, अपनी गर्मी देनी है, किसी पे अच्छा है किसी पे बुरा है, तो लिहाजा हम ये कहें कि वास्तु ही इस पर इफ़ेक्ट करेगा और आपके फादर को तकलीफ़ देने में या उनको रिकवरी नहीं होने में, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी अच्छे विद्वान से या तो उनकी एस्ट्रोलॉजिकल मतलब अपनी जन्मपत्ति दिखलाइए, और जन्मपत्ति दिखलाने के बाद अपने फादर की उनसे कोई ना कोई आप राय लीजिए, क्योंकि वास्तु के केवल आप इफ़ेक्ट से समझें कि उसी की वजह से ये आपके फादर ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं समझता। और अगर आप फिर भी समझते हैं तो किसी अच्छे वास्तुविद वाले से भी आप बुला करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आप अपने मेल मुझको भेजते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी मेल्स के जवाब आपको प्रॉपर तरीके से देता रहूँ। धन्यवाद।